परमेश्वर में आस्था से पहले मैं खुशामदी लोगों को अच्छा समझती थी। उनका स्वभाव बहुत भला लगता था, कभी टेढ़ी बात नहीं करते थे, सभी उन्हें पसंद करते थे। मैं भी ऐसी इंसान बनना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने पढ़ाई और समाज में ऐसी ही बातें सीखी थी कि सामंजस्य एक निधि है, धीरज एक गुण है, गलतियों पर चुप रहने में ही भलाई है, आत्मरक्षा के लिए चुप रहो और दोष से बचो। इसके अलावा जब अज्ञान ही आनंद है तो बुद्धिमानी मूर्खता है। और यह भी मित्रों के गुणों पर मौन रहने से अच्छी मित्रता बनती है। और उससे दीर्घकालीन मित्रता भी बनती है। बिल्कुल सही है। मैंने इन बातों को अपना जीवन दर्शन बना लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मित्र है, परिवार है या परिचित। मैं किसी को भी नाराज नहीं करती थी। मैं वही करती जो लोग चाहते थे। मेरे अच्छे बर्ताव के लिए सब लोग हमेशा मेरी तारीफ करते थे। अगर हमें इस अंधकारमय दुष्ट समाज में जीना है तो सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, तभी तुम अपनी जगह बना सकते हो। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया। इस सत्य को समझी कि जीने के ये सिद्धांत शैतानी फलसफे और शैतानी विष हैं, ना कि वे सिद्धांत जिन पर इंसान को चलना चाहिए। सही कहा। मैंने जाना कि इस तरह से जीने से मैं अधिक कुटिल, मक्कार, स्वार्थी और घिनौनी हो गई हूँ। शैतानी स्वभाव का जीवन जीकर मुझ में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है। मुझे खुद से नफरत होने लगी और मैंने प्रायश्चित किया। परमेश्वर का धन्यवाद। 2018 में मैं जिले की अगुआ चुनी गई। शुरू में तो मुझे कलीसिया के कामकाज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी साथी बहन लियू को ये काम करते हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया था। वह कलीसिया के हर तरह के काम से परिचित थी, तो मैं उससे अपनी समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करती और वो मेरी मदद करती। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने बहन लियू को कई बार ये कहते सुना कि बतौर अगुआ फला कलीसिया की बहन जैंग काफी समय से अपने काम में लापरवाही बरत रही है और सभाओं में व्यर्थ की बातें और सिद्धांत फैला रही है। वह अहंकारी और दंभी है और किसी के सुझाव और मदद नहीं लेती। तब मैंने सोचा ये सारी बातें एक नकली अगुआ को दर्शाती हैं जो व्यवहारिक काम नहीं करता, और क्योंकि बहन लियू को ये सारी बातें पता थी इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसने बहन जैंग को क्यों नहीं निकाला। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बहन जैंग को अच्छी तरह नहीं जानती। अगर मैंने सीधे तौर पर कुछ कह दिया तो हो सकता है प्रेमपूर्ण व्यवहार ना करने के कारण बहन लियू मेरी आलोचना करें। ये सोचकर मैंने बहन लियू से घुमा फिरा कर बात की, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि मैं प्यार से बहन जैंग की मदद करूं। मैंने सोचा बहन लियू को किसी अगुआ को हटाने के सिद्धांतों की जानकारी अवश्य होगी, इसलिए अगर मैंने फिर से जिक्र किया तो कहीं उसे ये तो नहीं लगेगा कि वो व्यवहारिक काम नहीं करती, और ये भी कि मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही हूँ, मेरे साथ काम करना मुश्किल है। अगर इस बात को लेकर हमारे बीच खटास आ गई तो आगे चलकर हम लोग साथ में कामकाज कैसे कर पाएंगे। यहाँ आकर मैंने कुछ ना कहने का मन बना लिया। फिर क्या हुआ? मैंने बहन जैंग की समस्याओं का खुलासा और विश्लेषण करने के लिए कई बार उससे संगति की। वो उन्हें स्वीकारने के बजाय मुझसे बहस करने लगी, और फिर कुछ भाई बहनों ने बहन जैंग की शिकायत कर दी कि वो व्यवहारिक काम नहीं कर रही। तब जाकर मुझे पता चला कि बहन जैंग की समस्या गंभीर है, और अगर सही समय पर उसका निपटारा नहीं हुआ तो कलीसिया के काम में और लोगों के जीवन प्रवेश में देरी होगी। हाँ। तो फिर मैंने बहन जैंग को बर्खास्त करने का मामला उठाया, लेकिन बहन लियू ने कहा ये शिकायतें हमने अपने वरिष्ठों को भेज दी हैं। जब तक वो लोग इसकी तह में नहीं चले जाते तब तक उसके निष्कासन को रोक कर रखते हैं। मैंने सोचा शिकायतों और हालात को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि बहन जैंग ने लंबे समय से लापरवाही बरतते हुए सिर्फ निरर्थक बातों और सिद्धांतों की चर्चा की है। हम जान चुके हैं कि वो नकली अगुआ है, इसलिए सिद्धांतों के अनुसार उसे निकालना चाहिए। हाँ, सही कहा। हम लोग जिले की अगुआ हैं और एक नकली अगुआ के मामले को निपटाने के बजाय हम इसे वरिष्ठों पर छोड़ रहे हैं। क्या ये इस बात की इजाजत देना नहीं है कि एक नकली अगुआ भाई बहनों को नुकसान पहुंचाती रहे? ये शैतान का साथ देने और परमेश्वर के विरुद्ध जाने से कम नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। सही है। सही कहा। मैं इस बारे में बहन लियू से दोबारा बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि पिछली बार जब मैंने उससे बात की थी तो वो बहन जैंग को हटाना नहीं चाहती थी और मुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार से पेश आऊं। मैंने देखा कि उन दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है, इसलिए अगर मैंने फिर से बहन जैंग के निष्कासन का मामला उठाया तो बहन लियू कह सकती है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ। नए लोगों को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है तो उसे ये ना लगे कि मैं दिखावा कर रही हूँ। मैंने तय किया मैं कुछ नहीं कहूंगी। कम से कम हमारे वरिष्ठ तथ्यों की जांच पड़ताल तो कर रहे हैं, कुछ दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा। और इसलिए बात मेरी जुबान पर आते आते रह गई। कुछ दिनों के बाद जब हमारे वरिष्ठों ने मामले की छानबीन कर ली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई ना करने के लिए हमें आड़े हाथों लिया
और कहा कि हमने कलीसिया के काम को अस्त व्यस्त करके अपने लोगों के जीवन प्रवेश को लटकाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना शैतान के साथी की तरह काम करना और भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना है। ये सुनकर मुझे बुरा लगा और मुझे एहसास हुआ कि अच्छी तरह जानते हुए भी मैंने सत्य पर अमल नहीं किया और सिद्धांतों को कायम नहीं रखा। मैंने वाकई एक नकली अगुआ को बचाया था। मैं उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे बर्खास्त करने में देरी नहीं की। लेकिन उसके बाद मुझे अफसोस हुआ और मैं बेचैन हो गई। मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर आत्मचिंतन नहीं किया। बाद में पता चला कि बहन लियू सभाओं में हमेशा निरर्थक बातें करती थी और वो मुश्किलें हल नहीं कर पाती थी। जब मैंने उसकी कमियों की तरफ इशारा किया तो उसने इनकार कर दिया और मुझसे कुतर्क करने लगी। उसे जो काम दिया गया था उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया था, और जब हमारे वरिष्ठों ने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। वो नकारात्मक हो चुकी थी और गलत फहमियों के दलदल में फंस चुकी थी। उस समय मैं उसकी दशा को उजागर करना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसकी साथी होने के नाते इसकी जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। और अगर मैंने उसकी समस्या का विश्लेषण किया तो वो कहेगी कि मैंने समझदारी नहीं दिखाई, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय मैंने उसे दिलासा देने और उत्साहित करने का प्रयास किया ताकि वो निराश ना हो। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि बहन लियू अभी भी बदली नहीं है। उसमें आत्म जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो इससे कलीसिया के काम में देरी होगी और लोगों का नुकसान होगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्दी ही हमारे वरिष्ठों को सूचित करना पड़ेगा। कलीसिया एक सामान्य मत सर्वेक्षण कर रही थी और हमारे वरिष्ठों ने मुझे बहन लियू के बारे में एक मूल्यांकन लिखने को कहा। मैं लिखने को तैयार थी, लेकिन मुझे याद आया कि ज्यादातर भाई बहन उसकी असलियत ना जानने के कारण उसका साथ देते हैं। अगर मैंने बहन लियू की समस्या को उजागर किया तो क्या वो लोग ये कहेंगे कि मैं साजिश कर रही हूँ और उसे निकलवाना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर सकूं? इसके अलावा हम लोग अपने कामकाज में साझीदार थे और उसने मेरी काफी मदद की थी। अगर उसे वाकई हटा दिया गया तो क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगी? मेरे मन में उधेड़-बुन चलती रही और आखिरकार मैंने तय किया कि मैं उसके व्यवहारिक काम ना करने और सच को ना स्वीकारने के सारे ब्यौरे पर लीपापोती कर दूंगी। लेकिन मूल्यांकन प्रस्तुत करने के बावजूद मैं अपनी बेचैनी को दबा न सकी। मैं जानती थी कि मैं परमेश्वर से दगा कर रही हूँ। मुझे आध्यात्मिक अंधेरा महसूस होने लगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते समय हमेशा मेरी आंख लग जाती थी और मुझे अपने भाई बहनों की समस्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था। मैं हर दिन बिना किसी उत्साह के अस्त व्यस्त रहती थी और मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। बाद में हमारे वरिष्ठों ने चीज़ों की छानबीन की और बहन लियू को एक नकली अगुआ होने के कारण निकाल दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई जब मैंने परमेश्वर के इन वचनों पर विचार किया। जो लोग किसी सुखद माध्यम से छिपके रहते हैं वे सबसे भयावह होते हैं। वे किसी का अपमान नहीं करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं। वे सभी चीजों में हामी भरते हैं और कोई भी उनकी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगा सकता है। इस तरह का व्यक्ति एक जीवित शैतान है। खुशामदी लोग बेहद कपटी और धूर्त होते हैं। वे जीते जागते शैतान होते हैं। मुझे लगा कि मैं ऐसी ही हूँ। मुझे काफी पहले पता चल चुका था कि बहन लियू एक नकली अगुआ है, लेकिन मैं उसके साथ अपने रिश्तों को और खुद को बचाने के लिए परमेश्वर को भी नाराज करने को तैयार हो गई और इस तरह मैंने सत्य पर अमल नहीं किया। मैंने फिर से एक नकली अगुआ पर पर्दा डालकर परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करके अपराध किया। मुझे लगा कि मैं खत्म हो गई हूँ। परमेश्वर अब मुझे नहीं बचाएगा। मेरे कुछ दिन दुख और निराशा में गुजरे। किसी भी काम में रुचि नहीं रही। लेकिन बाद में मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। चाहे तुमने कोई भी गलतियां क्यों ना की हों, चाहे तुम कितनी दूर तक भटक क्यों ना गए हो या तुमने कितने गंभीर अपराध क्यों ना किए हों, इन्हें अपना बोझ मत बनने दो जिन्हें तुम्हें परमेश्वर को समझने की अपनी खोज में ढूंढना पड़ता है। निरंतर आगे बढ़ते जाओ। हर वक्त परमेश्वर मनुष्य के उद्धार को अपने हृदय में रखता है। ये कभी नहीं बदलता। ये परमेश्वर के सार का सबसे अधिक मूल्यवान हिस्सा है। आमीन। मैंने परमेश्वर के इन वचनों पर बार बार सोचा और मुझे लगा कि हर वचन और पंक्ति मेरे लिए दया और आशा है। हालांकि मेरी दुष्टता ने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया है, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने वचनों से मुझे दिलासा और उत्साह दे रहा है और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा है। मैंने बहुत ही कृतज्ञ महसूस किया और अपने आप से कहा कि मैं अब निराश नहीं बैठ सकती। जहाँ से मैं नाकाम हुई हूँ मुझे वहीं से खड़ा होना है। आमीन। मुझे अपनी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए सत्य की खोज करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने बाद में परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा।
क्या तुम परमेश्वर के लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम शैतान के सभी कर्मों के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त साहस जुटा सकते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर मेरे सत्य की खातिर शैतान का पर्दाफाश कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण समय आने पर क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पूरी करता है? स्वयं से पूछो और अक्सर इसके बारे में सोचो। मैंने उपदेश भी पढ़े जिनमें लिखा था, जो लोग झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के प्रकटन को देखते हैं, जो उन्हें पहचान पाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, चुने हुए जनों की रक्षा नहीं करते, न ही परमेश्वर के कार्य को कायम रखते हैं, लोगों को नाराज करने से डरते हैं, जो अच्छे बने रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर ऐसे शालीन बने रहने वाले लोगों को पूर्ण नहीं करता। ऐसे लोग धूर्त, चालाक और कपटी होते हैं। वो लोग हवा का रुख देखकर चलते हैं। ऐसे लोग जरा भी भले नहीं होते। ये लोग छटे हुए बदमाश और शैतान होते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों और उपदेशों को पढ़कर मुझे लगा जैसे किसी पीड़ा ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैंने जाना कि मैं एक अस्थिर और चालाक खुशामदी इंसान हूँ। समस्या का सामना होने पर मैंने खुद को बचाने के लिए परमेश्वर के घर के हितों की चिंता तक नहीं की। मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी दायित्व या भार का बोध नहीं था। जब नकली अगुआ का असली चेहरा सामने आया तो मुझे फौरन इस चीज़ को संभाल लेना चाहिए था, मगर खुद को बचाने और बहन लियू को नाराज करने के भय से मैं सत्य पर अमल करने या मामले को उजागर करने और शिकायत करने से डर गई। मैंने जानबूझकर सत्य को छिपाया और उसे बचाने के लिए सत्य पर पर्दा डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि कलीसिया के काम का हर पहलू प्रभावित हुआ। भाई बहनों को उपयुक्त कलीसियाई जीवन से वंचित होना पड़ा। मैंने सोचा परमेश्वर के घर ने मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जब कलीसिया में नकली अगुआ का असली चेहरा सामने आया तो मैंने अपने हितों की रक्षा के लिए सत्य के सिद्धांतों की बलि दे दी और हर बार शैतान के साथ खड़ी होकर उसे बचाती रही। मैं जानती थी कि इससे कलीसिया का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैंने सत्य पर अमल नहीं किया या धार्मिकता को कायम नहीं रखा। किसी को नाराज ना करने के लिए मैंने सत्य के सिद्धांतों का त्याग कर दिया। मैं खुद गर्ज हो गई थी। क्या इस तरह से काम करना परमेश्वर के घर के काम को अस्त व्यस्त और बाधित करना और शैतान की सहयोगी की तरह काम करना नहीं है? मैंने सिद्धांतों को कायम रखने का साहस नहीं दिखाया। मैं बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी। मैं कलीसिया की अगुआ बनने के लायक नहीं थी। मैं स्वार्थी, घिनौनी, अस्थिर, कपटी और तुच्छ थी। ये बात मुझे खास तौर से चुभी जब मैंने विचार किया कि परमेश्वर के वचन बताते हैं कि परमेश्वर को खुशामदी लोगों से नफरत और घृणा है, और उपदेश भी बार बार कहते हैं कि परमेश्वर का घर दृढ़ता से खुशामदी लोगों और अगुआओं को नकारता है, क्योंकि उनके दिल में दुष्टता होती है और वो परमेश्वर के घर और भाई बहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, सही है। नकली अगुआओं को बचाकर मैं पहले ही परमेश्वर और उसके स्वभाव का अपमान कर चुकी थी। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैंने बार बार तेरी इच्छा का उल्लंघन किया है। मैंने सच्चाई पर अमल नहीं किया और इसके चलते कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाया। मैं तेरे शापों और सजा को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। तू भविष्य में मेरे साथ जैसे चाहे पेश आए। मैं तेरी इच्छा का पालन करूंगी और तेरे आगे प्रायश्चित करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मैं सोचने लगी, आखिर मैं लोगों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रही थी और समस्या के समय मैं सत्य पर अमल क्यों नहीं कर पाई? कौन सी चीज मुझे अपने वश में कर रही थी? बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। शैतान राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध एवं महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से लोगों को दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य की प्रकृति और जीवन बन गए हैं। हर कोई अपने लिए और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और यह मानव जीवन बन गया है। जीने के लिए दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की विशाल खाई में गिरने और उसमें निगल लिए जाने पर मजबूर कर देता है, और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। अभी भी लोगों के जीवन में और दूसरों के साथ उनके आचरण और व्यवहार में कई शैतानी विष उपस्थित हैं। वे यहाँ तक कि व्यवहारिक रूप से सच्चाई के पास भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए उनके जीवन दर्शन, काम करने के उनके तरीके और उनकी सभी कहावतें बड़े लाल अजगर के विष से भरी हैं और ये सभी शैतान से आते हैं। इस प्रकार सभी चीजें जो लोगों की हड्डियों और रक्त में बहें वह सभी शैतान की चीजें हैं।
उन सभी अधिकारियों, सत्ताधारियों और निपुण लोगों के सफलता पाने के अपने ही मार्ग और रहस्य होते हैं। तो क्या ऐसे रहस्य उनकी प्रकृति का उत्तम रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? शैतान ने मनुष्य को गंभीर ढंग से दूषित कर दिया है। शैतान का विष हर व्यक्ति के रक्त में बहता है और ये देखा जा सकता है कि मानवीय प्रकृति दूषित, बुरी और प्रतिक्रियावादी है। शैतान के दर्शन से भरी हुई और उसमें डूबी हुई है। अपनी समग्रता में ये प्रकृति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करती है। इसीलिए लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहते हैं। आमीन। इसके बाद मुझे अपने खुशामदी बर्ताव का मूल कारण पता चला। इसकी वजह यह थी कि बचपन से मेरी शिक्षा दीक्षा सीसीपी के द्वारा हुई थी। मेरे अंदर तमाम प्रपंची फलसफे, तर्क और नियम भरे हुए थे। जैसे स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है, पुरुष संत नहीं है इसीलिए दोष से मुक्त नहीं, गलत चीजों पर चुप रहने में ही भलाई है, आत्मरक्षा के लिए चुप रहें और केवल दोष से बचने की कोशिश करें, अच्छे मित्रों की गलतियों पर मौन रहने से एक दीर्घकालीन और अच्छी मित्रता बनती है। इन बातों ने मेरे दिल में गहरी जड़ें जमा ली थी और मैं इन्हीं के अनुसार जी रही थी। मैं और भी अहंकारी, दंभी, स्वार्थी, घिनौनी, अस्थिर और कपटी हो गई। मैंने इन बातों को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बना लिया। मैं लोगों की हर बात और हाव भाव पर गौर करती थी और हर एक के साथ अपने रिश्ते को संभाल कर रखती थी। मैं खुशामदी और मध्य मार्गी इंसान थी। मैं किसी को नाराज नहीं करती थी। मुझ में धार्मिकता को कायम रखने की हिम्मत नहीं थी। मैं गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रही थी। सही है। सही कहा। जब कलीसिया में नकली अगुवाओं का असली चेहरा सामने आया तो मैं बहन लियू की नाराजगी से डर गई। अपने सिद्धांत भूलकर मैं कायर बन गई। उन्हें अपने भाई बहनों का नुकसान करने दिया और परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट डालने दी। मैं खुद को एक नेक इंसान कैसे कह सकती हूँ? मैं काले दिल की अच्छी इंसान थी, शैतान की घिनौनी गुलाम। मुझ में न साहस था और न ही धार्मिकता। सही है। अगर मैंने पहले ही विश्लेषण करके बहन लियू की मदद की होती तो शायद उसने इतने अपराध ना किए होते। परमेश्वर के घर के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में शायद रुकावट ना आई होती और मैंने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान ना किया होता। सही कहा। आखिरकार तब मैंने जाना कि ये शैतानी प्रपंची फलसफे और खुशामदी रवैया लोगों की हानि और विनाश ही कर सकते हैं और वही हालत मेरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो सच्चाइयाँ उजागर हुई उनसे मैंने यही समझा कि शैतानी प्रपंची फलसफे, तर्क और नियम लोगों को सिर्फ भ्रष्ट करते हैं। ये परमेश्वर के वचनों और सत्य के दुश्मन हैं। सही कहा। जब हम इन शैतानी फलसफों के अनुसार जीते हैं तो हम चाहे कितने भी दयालु, सुशील या स्वीकार्य नजर आएं, हम अस्थिर, कपटी, घिनौने और दया के पात्र ही होते हैं। अगर हम सत्य पर अमल और प्रायश्चित ना करें, बदलाव ना लाएं, तो यकीनन परमेश्वर हमारा त्याग कर देगा। सही कहा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है और यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। यह है कि परमेश्वर लोगों से ईमानदार बनने का आग्रह करता है। ये साबित करता है कि वो वास्तव में उन लोगों से घृणा करता है जो बेईमान हैं और परमेश्वर बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता। इस तथ्य का अर्थ है कि वो उनके कार्यों, स्वभाव और उनके प्रयोजनों से भी घृणा करता है। अर्थात परमेश्वर उनके कार्य करने के तरीके को पसंद नहीं करता। इसलिए अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें सबसे पहले अपने कार्यों और अपने मौजूदा अस्तित्व को बदलना होगा। परमेश्वर में एक बार विश्वास करने के बाद जब तुम परमेश्वर के सामने आते हो लेकिन तुम अभी भी उसी पुराने तरीके से जीते हो, तो क्या परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास सार्थक और मूल्यवान है? तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और सिद्धांत और जीवन जीने के तरीके नहीं बदले हैं और एकमात्र चीज जो तुम्हें अविश्वासियों के ऊपर करती है वो है परमेश्वर की तुम्हारी अभिस्वीकृति। बाहर से तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हो लेकिन तुम्हारे जीवन स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। अंत में तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। क्या ये एक खोखला विश्वास नहीं है? आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को चाहता है और धोखेबाजों से नफरत करता है। जब मैं इन शैतानी फलसफों के अनुसार जी रही थी तब ना तो मेरे विचारों में बदलाव आया और ना ही आचरण में। मैं अविश्वासियों जैसी ही थी। वैसी आस्था से मैं ना तो कभी सत्य को प्राप्त कर पाती और ना ही पूर्ण उद्धार को। सही कहा। जो लोग सत्य पर अमल करते हैं ईमानदार हैं और जिनके दिलों में कपट नहीं है, जिनमें न्याय, बोध और सत्य के सिद्धांतों पर कायम रहने का साहस है, जो परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं और उसकी इच्छा के प्रति विचारशील हैं। केवल उन्हीं से परमेश्वर प्रेम करता है और उन्हें बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की अपेक्षाओं को समझकर मैंने उससे प्रार्थना की और शपथ ली कि मैं प्रायश्चित करूंगी और एक ईमानदार इंसान बनूंगी। परमेश्वर का इस तरह का अनुभव तो अद्भुत है। बिल्कुल। हाँ।
कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मेरा नया साथी भाई ली सभाओं में हमेशा निरर्थक बातें और दिखावा करता है। मैंने उसके साथ कई बार संगति की, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। तो मैंने इस बारे में अपने वरिष्ठों को बता दिया, लेकिन तब उन्होंने मुझे उसके बर्ताव का विश्लेषण करने और उसे उजागर करने के लिए कहा। मैं इस बात से डर गई और इन बातों को लेकर मेरी जुबान चिपक गई, क्योंकि भाई ली वहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सबसे पुराना व्यक्ति था। उसे एक तरह से एल्डर का दर्जा हासिल था और वो पहले कई बार काम में मेरी मदद कर चुका था। अगर मैंने उसकी दशा को उजागर कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या वो नाराज हो जाएगा? तब मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। अगर तुम्हारे पास एक नेक व्यक्ति होने की प्रेरणाएं और दृष्टिकोण है तो तुम हमेशा ऐसे मामलों में पिछड़ जाओगे और विफल हो जाओगे। तो इन परिस्थितियों में तुम्हें क्या करना चाहिए? इस तरह की चीजों से सामना होने पर तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उससे मांगो कि वो तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें सिद्धांत का पालन करने में समर्थ करे और तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहो और परमेश्वर के घर के कार्य को होने वाले किसी भी नुकसान को रोको। अगर तुम अपने हितों को, अपनी प्रतिष्ठा और एक नेक व्यक्ति होने के दृष्टिकोण को छोड़ने में सक्षम हो, और अगर तुम एक ईमानदार संपूर्ण हृदय के साथ वो करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, तो तुमने शैतान को हरा दिया है और तुमने सत्य के इस पहलू को हासिल कर लिया है। आमीन। परमेश्वर के वचन का अंश पढ़कर मेरा अंतर्मन साफ हुआ कि ये काम मुझे इसलिए मिला है क्योंकि परमेश्वर मुझे आजमा रहा है और मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे रहा है। हाँ, परमेश्वर देखना चाहता है कि मैं इस मसले को कैसे हल करती हूँ। मैं अब अपने रिश्ते को उस ढंग से नहीं बचा सकती जैसे पहले किया करती थी। मुझे कलीसिया के काम को प्राथमिकता देनी होगी, सत्य पर अमल और धार्मिकता कायम रखनी होगी। धन्यवाद। अगर भाई ली सत्य का अनुसरण करने वाला इंसान होता तो वो आत्मचिंतन करने और खुद को समझने के लिए संगति का इस्तेमाल करके विश्लेषण कर सकता था। इससे उसे जीवन प्रवेश में मदद मिलती और वो अधिक अपराध करने से बच सकता था। और इसलिए मैं भाई ली से मिलने गई। मैंने परमेश्वर के वचनों के इस्तेमाल से उसकी दशा और व्यवहार को उजागर कर उसका विश्लेषण किया। मुझे हैरानी हुई जब उसने बुरा मानने की बजाय पश्चाताप किया और कहा कि अगर तुमने मुझे उजागर करके मेरा विश्लेषण ना किया होता तो मैं अपनी समस्याओं को कभी समझ न पाता। मैं वाकई आत्मचिंतन करना चाहता। भाई ली की बातों ने मेरे दिल को अंदर से झकझोर दिया। मैं इस बात को लेकर चिंतित थी कि उसे उजागर करूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन वो सब मेरे मन की कल्पना थी। हाँ, बिल्कुल। उस समय मैंने सच में अनुभव किया कि सत्य पर अमल करने और ईमानदार इंसान बनने से मन को शांति और सुकून मिलता है और हम परमेश्वर के और करीब हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे ये अनुभव हुआ कि परमेश्वर के घर के कार्य को बचाने का एकमात्र तरीका सत्य पर अमल करना है। वास्तव में अपने भाई बहनों की मदद करने का यही तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा है। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से मेरे कुछ गलत विचारों में बदलाव आया। मेरे अस्थिर, चालाक, स्वार्थी और घिनौने शैतानी स्वभाव में बदलाव आया। अब जब मैं अपने भाई बहनों की भ्रष्टता का प्रदर्शन करते या किसी काम में सत्य के सिद्धांतों को ताक पर रखते देखती हूँ तो मैं उन्हें छिपाती नहीं या लोगों से अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश नहीं करती। मैं संगति, सहायता और गलतियों की ओर इशारा करके चीज़ों को उजागर कर सकती हूँ। हालांकि मैं आज भी लोगों को नाराज करने से डरती हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना और अपना त्याग कर सकती हूँ, सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप अभ्यास कर सकती हूँ, शैतानी फलसफों के अनुसार नहीं जीती। ऐसे अभ्यास से मुझे शांति और स्थिरता महसूस होती है और मुक्ति का एहसास होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये बदलाव लाना और ये सब हासिल करना पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का ही परिणाम था। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी करो, पुलिस आ रही है, हमें निकलना होगा।